सीमा अंदर एक टूरिस्ट बस से गई जहां उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई, ना यहाँ ना वहाँ। पर एक रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए आमतौर पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस के यहाँ पर है। और आप यहाँ पर देखेंगे एडवाइजरी लगी है फॉर फॉरेनर पैसेंजर्स। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सेप्ट इंडियन एंटर्ड बाय एयरवेज नीड टू एग्जिट बाय एयरवेज। मतलब जो भी पैसेंजर्स भारत के नागरिक जो नहीं हैं, उनके अलावा जो भी पैसेंजर्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, अगर वो विमान से आए हैं तो उनको विमान से ही वापस लौटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है पैसेंजर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मस्ट हैव अ वैलिड वीजा एंड एग्जिट परमिट बाय लैंड टू ट्रैवल बाय बस एंड टू न्यू दिल्ली। अगर जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, अगर उनको दिल्ली जाना है तो उनके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए, एग्जिट परमिट बाय लैंड होना चाहिए, जिससे कि वो बस से नई दिल्ली जा पाए, जो कि सीमा हैदर के केस में बिल्कुल भी नहीं था। अब यहां पर आप देखिए, वी रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म द अबव टिकट। अगर बुक करना है आपको पोखरा से दिल्ली का इस टूर में, जो कि भारत नेपाल मैत्री बस सेवा है, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स पहले देखने पड़ेंगे। दूसरा, एनी इशू अराइजिंग इन द इमिग्रेशन विल बी द रिस्पॉन्स। अगर इसमें बीच में कोई दिक्कत आती है तो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। ये यहाँ पर ट्रैवल्स वालों ने साफ किया है। तो सवाल ये है कि जब ये रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर इनका पालन हो रहा है, जो कि सरकारी तौर पर यहाँ पर चल रही हैं, तो आखिर प्राइवेट में पालन इसका क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। जो वैलिड वीज़ा की बात यहाँ हो रही है और पोखरा का जिक्र यहाँ हो रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? डायरेक्टर साहब से भी जानूंगा मैं, क्यों, ये बताइए कि ऐसे तो टूरिस्ट बसों की जिम्मेदारी होती है ना कि एक जगह छोड़ कर गए तो वापस भी लेकर आना है, यहाँ कहाँ चूक हो रही है? ये यहाँ पे जो जैसे ये जो बाहर जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही है, ये टूरिस्ट परमिट लेने के बाद ये टूरिस्ट परमिट लगा वो चीज़ नहीं लागू कर रहे हैं। ये जैसे ये जाके दिल्ली जाके जो कस्टमर यहाँ से पोखरा से मिल गए, उन्होंने जाके दिल्ली जाके छोड़ दिया। दिल्ली जाके छोड़ने के बाद उनकी गाड़ी खाली होगी। खाली होने के बाद फिर वो यात्री जो यहाँ से लेके गए थे, वो यात्री उस गाड़ी में नहीं होते, वो दूसरी किस्म के जो ऑफिस लोगों में जो बुक होते हैं। क्या ये कानूनी है? हाँ, वो गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी, क्योंकि अगर टूरिस्ट परमिट का मतलब ये होता है कि आप जिस कस्टमर को लेके जा रहे हो वही कस्टमर को लेके आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा उन लोगों की गाड़ी में वैसा लागू नहीं है। ये हमारे जैसे याद है, या जैसे हमारे ये होना चाहिए, ये उनको जैसे गवर्नमेंट जो फ्रेंडशिप का जो समझौता है, ये हमारी जो बसें हैं, जैसे आपकी पोखरा से दिल्ली समझौता हुई है, काठमांडू से दिल्ली समझौता हुई है, ये गाड़ी, इन गाड़ियों का परमिट अलग किस्म का दिया जाता है इनको। वो तो समझ गया मैं, पर ये किसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर देखे? ये जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी। एक तो अब राजदूतावास से तो वो तो डॉक्यूमेंट देंगे, इजाज़त उनको तो टूरिस्ट परमिट देना है, लेकिन ये कर्तव्य किसने पालन करना चाहिए? ये दोनों जो फ्रेंच को जो बॉर्डर जो है, उसमें बॉर्डर में उधर भारत का एसएसपी, नेपाल का बॉर्डर का एसएसपी, जो कस्टमर जो नंबर जिस नंबर गाड़ी में, जिस नंबर जैसे 1435 नंबर गाड़ी में ये 35 लोग गए थे दिल्ली, ये टूरिस्ट परमिट वापस आए, बस जब वो वापस जो लिस्ट वो बॉर्डर में जमा करके गए हैं, जब वो लौट के अगर वो गाड़ी आती है तो वही लिस्ट होनी चाहिए। जो फिर वो दोबारा से जो लिस्ट देगा, जो गाड़ी जो लिस्ट देगा, वो बॉर्डर फोर्स को दोनों लिस्ट को मिलाना चाहिए कि ये लिस्ट में इतने तारीख में ये लिस्ट वाले ये आदमी गए थे, ये ठीक है, ये वैधानिक है, वही लिस्ट वाले आदमी वापस आए हुए हैं। अगर वो लिस्ट के अनुसार आदमी वापस नहीं आते तो उस गाड़ी को जिधर से आई है उधर से वापसी करनी बड़ी जानकारी दी है इन्होंने। समझना चाहिए कि ये रूल भी है कि अगर एक टूरिस्ट बस जा रही है बॉर्डर पे, तो जो टूरिस्ट घूमने गए उनको घुमाने के बाद उसको वापस भी लाना है। ऐसा नहीं कि उसी को छोड़ देना। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो जिम्मेदारी वहाँ पर मौजूद एसएसबी फोर्सेस की है। तो जिम्मेदारी शायद यहाँ ना बसेस निभा रहे हैं, ना वहाँ फोर्सेस निभा रहे हैं, और बीच में खतरे में आ रही है राष्ट्र की जो चिंता है, जो एक तरह से जिसको लेकर आईएसआई को लेकर बात चल रही है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है वो आम औरत हो, पर एक बड़ा नेक्सस भी हो सकता है जिसकी जांच फिलहाल एजेंसियां कर रही हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, पोखरा।